हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। कोई फंक्शन का ग्राफ y इक्वल टू मान लीजिए इस तरीके से है, y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका है हमारा x1 और ये आपका जो है x2 है। इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू f(x1) हो जाएगी और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू f(x2) हो जाएगी। यदि ऐसा हो कि x1 इज लेस देन x2, या ऐसे कह सकते हैं कि x2 इज ग्रेटर देन x1, इम्प्लाइज करे f(x1) is greater than r equal to f(x2) is greater than r equal to f(x1). तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या कहलाता है, जब ये ग्रेटर देन का चिन्ह जो है हट जाएगा, ये अभी कहलाएगा वर्धमान फंक्शन, वर्धमान फलन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। और यदि यही ऐसा हो पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन में अगर ऐसा हो जाए, फर्स्ट कंडीशन ये है कि f(x2) इज ग्रेटर देन ओनली ग्रेटर देन f(x1), तो इस समय निरंतर हो जाता है। क्या हो जाता है? निरंतर वर्धमान होता है, ठीक। और अगर ऐसा ही कंडीशन है और f(x2) इज लेस देन r इक्वल टू f(x1) हो जाए, तो उस स्थिति में हम लोग बोलते हैं ह्रासमान फंक्शन, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, ह्रासमान फलन, ठीक। और 4 नंबर, यदि f(x2) इज लेस देन f(x1), उस स्थिति में क्या होगा आपका कि जो ये फंक्शन है ये कहलाएगा निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। तो ये हो गया डिफिनीशन आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का आप दो है, इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए देखिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई फंक्शन जो है कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि वो ज्ञात करेंगे कि फंक्शन वर्धमान है कि ह्रासमान है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। यदि ऐसा हो, कोई इंटरवल दिया हो गया हो, मान लीजिए इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल a, b है, ठीक है ना। यदि ऐसा है कि हमारा जो फंक्शन है f(x) is greater than r equal to 0 for all x belongs to a and b, close open interval a and b, ठीक है। तो उस स्थिति में ये जो है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। ये नॉट इक्वल टू लगा दीजिए, ठीक है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। और या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो है ये वर्धमान फंक्शन है, हिंदी में क्या बोल देंगे, वर्धमान फंक्शन कहेंगे, ठीक है। बी कंडीशन अगर ऐसा है कि f(x) जो है लेस देन 0 आ जा रहा है, तो उस स्थिति में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, उसी इंटरवल i मान लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, हिंदी में ह्रासमान फलन कहेंगे, ह्रासमान फलन कहते हैं, ठीक है। और जो है c, अगर हमारा f(x) इक्वल टू 0 हो जाए तो उसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। अब जो है हमें अंतराल, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है और उसका जो है डोमेन नहीं दिया है, तो हम मान के चलेंगे कि उसका डोमेन जो है हमारा पूरा वास्तविक संख्या है। अब उस वास्तविक संख्या में अंतराल, देखिए एक तो पहले पूछ देगा कि दिया रहेगा अंतराल, आपको टाइप्स में क्या दिया रहेगा। हो सकता है कि आपको दिया रहे कि कोई अंतराल दिया रहे, उस अंतराल पे कोई फंक्शन y बराबर f(x) जो है दिखाना हो कि यह इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हो सकता है। या दूसरा टाइप आपको दे सकता है कि इंटरवल ही, फाइंड इंटरवल कह देगा, फाइंड इंटरवल,
उस स्थिति में क्या करेंगे? तो उस स्थिति में स्टेप्स क्या है? सबसे पहले उस फंक्शन का मान लीजिए y बराबर fx दिया होगा, तो वहां से y डैश निकालेंगे, dy अपन में dx निकालेंगे और इसको निकाल के 0 करेंगे। और यहाँ पे मान लेंगे कि वो पॉइंट आएगा जिसको क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं, x0, x1 और ये सब मान लीजिए x2 आएगा, 3 ऑर्डर का होगा तो आपका ये मिलेगा, x3 मिलेगा, x2 x3 आगे बढ़ता जाएगा। अगर आप जो है ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए dy/dx, तो हम 0 उस इंटरवल को इस रूप में बांटते हैं। देखिए ये x0 मान लीजिए, x1 मान लीजिए और ये मान लीजिए x2। अब इससे छोटा मान लीजिए वो पूरा वास्तविक संख्या पर होगा तो -∞ to ∞ होगा। तो उस स्थिति में ये देखिए एक अंतराल तो ये मिल रहा है, दूसरा अंतराल ये मिल रहा है, तीसरा अंतराल ये मिल रहा है और चौथा अंतराल ये मिल रहा है। तो अगर तीन हमारा पॉइंट मिल रहा है, 2 मिल रहा है तो आपका 3 ही अंतराल मिलेगा। तो इसी के बीच एक कोई पॉइंट ले लेंगे, कोई भी पॉइंट इससे छोटा ले लेंगे, चेक कर लेंगे कि यहाँ जो है dy/जो dx मिल रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो अल्टरनेटिव माइनस प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो किसी एक को चेक करना है और उसके बाद अल्टरनेटिव जो है हम लोग उसको कर लेंगे। तो ये प्रोसेस से हमें पता चल जाएगा जहां पे प्लस होता है वहां पे इंक्रीजिंग और जहां पे माइनस होता है वहां पे डिक्रीजिंग फंक्शन होता है उस अंतराल में, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए देखते हैं उदाहरण, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक दिया है कि एक फंक्शन, ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है यूपी बोर्ड का कि एक फंक्शन है ये के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या कह दिया? अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फंक्शन वर्धमान है और ह्रासमान हो, मतलब हमसे पूछ दिया है वह अंतराल। तो आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए दिया गया जो फलन है, दिया गया फलन जो दिया गया हमारा फंक्शन है वो fx इक्वल टू दिया है हमें 4x³ -6x² -72x और प्लस 30, ठीक है। सबसे पहला काम अंतराल निकालने के लिए f' निकालिए। f' का मतलब d/dx fx। तो fx का अवकलन जब करते हैं हम लोग तो हमें मिलता है d/dx 4x³ और -6x² -72x और प्लस 30। तो यहाँ से आप जब अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा 12x² -12x और -72, ठीक है। तो ये आपका f' मिल गया। इसको मान लेंगे कि ये इक्वेशन क्या है? फर्स्ट है। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए कि ये इक्वेशन क्या है? फर्स्ट है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, अब जो है क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f' बराबर क्या करेंगे? 0 निकालेंगे। f' बराबर 0। इसका मतलब जो हो जाएगा 12x² -12x और -72 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये फंक्शन पूरा वास्तविक नंबर पे डिफाइंड है, दिया नहीं है, मतलब हम समझ लेंगे कि ये वास्तविक संख्या पे परिभाषित है और उसमें अंतराल कहते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले 12 कॉमन कर लीजिए, x² -x और बर्छक 72, ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग x² -x और -6 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड निकालिए। इसका जब गुणनखंड आप निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं x² -3x और प्लस 2x और -6 इक्वल टू 0। गुणनखंड ऐसे निकाला जाता है कि मिडिल टर्म को ब्रेक किया जाता है और इसके ऐसा करिए कि इन दोनों का गुणा ये मिल जाए और जोड़ करें तो मिडिल टर्म मिल जाए। तो इस तरीके से होगा। यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं x कॉमन करेंगे तो x -3 और यहाँ पे +2 कॉमन करेंगे तो x -3 मिल जाएगा इक्वल टू 6। इम्प्लाइज दैट यहाँ से x -3 और x + 2 इक्वल टू आपका मिल जाएगा 0। इम्प्लाइज दैट आइदर हमारा या तो हमारा मिल जाएगा या इधर x -3 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से मिल जाएगा कि x बराबर आपको 3 मिल रहा है और एक x बराबर -2 मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है। तो हमारा जो पूरा रियल नंबर है, अब उस रियल नंबर को, वास्तविक संख्या जो है हमारा पूरा इस रियल नंबर में -∞ से ∞ तक के नंबर मिलेंगे, उसमें से ये -2 ये हो जाएगा
और ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब 3 अंतराल में बट रहा है, एक -∞ टू -2 और एक -2 टू 3 और एक 3 टू इन्फिनिटी। अब किसी एक में चेक कर लेंगे, कोई भी पॉइंट लेके, जैसे -∞ से इन्फिनिटी तक का पॉइंट क्या है, -3 है, -4 है, कुछ भी आप जो है इसके अंदर ले लीजिए, या -2 से 3 के बीच में 0 कहीं आएगा तो 0 रख के चेक कर लीजिए कि f' क्या आता है। तो चलिए पहले चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए एट x = 0 f' का मान, इसका मतलब हो जाएगा f'0। f' का मतलब जो f' मिला है हमारा इक्वेशन 1 से, उसका मान देख लीजिए, यह है आपका 12x² - 12x और -72। तो x बराबर अगर हम लोग 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, -72 विच इज लेस देन 0, यानी निगेटिव मिल गया। तो इसका मतलब कि इसमें जो है ये हमारा 0 पे चेक किया है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, और इधर क्या आएगा, प्लस आएगा। ऐसे भी देखते हैं, नॉर्मली जनरली ये प्लस आता है, माइनस इधर से शुरुआत हम लोग करते हैं, प्लस माइनस अल्टरनेटिव करके करते हैं। आप सुनिए, ये उस स्थिति में भी गलती हो सकता है कि अगर मान लीजिए ये हमारा फंक्शन जो है इसके आगे कोफिशिएंट जो है माइनस लगा हुआ है, तो उस स्थिति में मिस्टेक हो सकता है। इसीलिए किसी एक पॉइंट को लेके जरूर चेक कर लेंगे कि उस अंतराल में प्लस आ रहा है कि माइनस। अगर एक अंतराल पे पता चल जाएगा कि प्लस आ रहा है कि माइनस, तो आप अन्य को अल्टरनेटिव करके प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे देखिए इसमें प्लस आ रहा है, कहाँ से, -∞ से -2 तक जो है हमारा प्लस आ रहा है। तो अतः जो अंतराल मिल रहा है -∞ टू -2 तथा दूसरा अंतराल प्लस वाला कौन सा मिल रहा है, देखिए 3 से लेके इनफाइनाइट तक, 3 टू लेकर इनफाइनाइट, फलन क्या है, वर्धमान है, ठीक। और जो है -2 से +3 तक फलन ह्रासमान है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है इस अंतराल में, नोट कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी फलन f(x) है जो कि दिया गया है इस रूप में, के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फंक्शन वर्धमान और ह्रासमान हो। ये 2024 में क्या किया गया है, पूछा गया प्रश्न है। ये आपका जो है 23 में पूछा गया था, और ये आपका 24 में केवल फंक्शन बदला है, जो पैटर्न है पूछने का वर्धमान एवं ह्रासमान सेम है। तो आप इसको स्वयं से करने का प्रयास करिए, ठीक है। और तब आगे अगर नहीं आ रहा है तो हमारे जो इसको है लेक्चर को क्वेश्चन का आंसर को देख सकते हैं कि जो दिया गया फंक्शन है, गिवन है, दिया गया फंक्शन जो है इस रूप में है, f(x) = 3x⁴ अपान में 10 -4/5 x⁴ -3x² और प्लस 36/5 x और प्लस 11, ठीक है। ये आपका फंक्शन है। अगला स्टेप f' निकालिए। तो f' का मतलब इसका अवकलन करना है, तो d/dx, इस पूरे का अवकलन, ये जो पूरा है इसका अवकलन लिख लीजिए। चलिए लिख देते हैं हम, 3x⁴ अपान 10 -4/5 x⁴ -3x² और प्लस 36/5 x और प्लस 11। अब इसका क्या करना है, अवकलन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो जब x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो 3/10 × 4x⁴ -4/5 × 3x⁴ और -3 दूनी 6x और प्लस 36/5 आ जाएगा, ठीक है। ये मिलेगा, तो इसको कटा के लिख सकते हैं, इसको 2 से कटाएंगे तो 2 और ये 5 हो जाएगा, 6/5 आ जाएगा, 6/5 x⁴ माइनस इसको कटा दीजिए 12/5
x के पावर 2 और माइनस 6x और प्लस 36/5। इसको हम लोग जो है चाहे तो 6/5 कॉमन कर लें, तो 6/5 यहाँ पे कॉमन करेंगे तो x के पावर 3 माइनस 2x² और माइनस x और प्लस 6 मिल जाएगा। ये ठीक है, आपको मिल जाएगा ये f' मिल गया, f'। ठीक है, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, नाउ f' इक्वल टू 0 पॉइंट्स निकालना है। इसका मतलब 6/5 क्या था आपका, x³ माइनस x², माइनस x², 2x² है ये, 2x²। देखिए माइनस x प्लस 6, माइनस x और प्लस 6 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट x³ माइनस 2x² माइनस x और प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला इस साइड जाके गुणा हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब ये देखिए किस पे चेक करिए कि ये किस पे आ रहा है, 0, और इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। तो इसका गुणनखंड जो होगा आपको x माइनस जो है हमारा x माइनस 1 का गुणनखंड 1 रख के चेक करिए तो 1 रख के चेक करिए तो आपका 1 माइनस 2 और माइनस आपका जो है क्या मिल जाएगा 1 माइनस 6 और ये 7, 1 रख के चेक कर सकते हैं आप लोग, चेक करिए एक बार तो क्या आ रहा है। एक मिनट देखिए, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ छूटा है। यहाँ से जब 6/5 कॉमन लेंगे तो यहाँ 5 आएगा ना, यही मिस्टेक हो रहा था, इसलिए जो है ये 5 आएगा। ठीक है, अब चेक कर लीजिए यहाँ पे 5 लगा के, यहाँ -5 है तो ये आपका मिल जाएगा -5x। ठीक है ना, इक्वल टू 6। तो 1 पे चेक कर लीजिए आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x³ माइनस x²। ठीक है, और माइनस x² प्लस x माइनस 6x और प्लस 6 इक्वल टू 0। कैसे हमने किया, x बराबर जो है 1 रखा तो 1 और -2 और -5 -7 और 6 और 1 ये क्या हो जाएगा 7, यानी x बराबर देखिए कैसे किया जाता है, इसका गुणनखंड 6 का निकालिए तो प्लस -1 प्लस -2 और प्लस -3 ही इसका गुणनखंड होगा। तो एट x बराबर 0 पे 1 पे निकाले हैं तो x³ का मान x³ और -2x² माइनस 5x और प्लस 6, इसका मतलब हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर और -5 × 1 प्लस 6 इक्वल टू, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 7 - 7 दैट इज 0। इसका मतलब x - 1 जो है एक क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। x - 1 जो है एक गुणनखंड हो जाएगा और उसी रूप में हम जो क्या कर दिया है, तोड़ दिया है इसको। तो जब यहाँ x³ है तो यहाँ x² होना चाहिए, तभी x - 1 कॉमन होगा। जब ये -x² है तो यहाँ टोटल 2x² है, तो इसीलिए माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -x² और इनको जोड़ेंगे तो -5x, इसीलिए किया गया है। तो यहाँ से x² कॉमन कर लीजिए तो x - 1 और यहाँ से -x कॉमन करेंगे तो x - 1 -6 कॉमन करेंगे तो x - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप x - 1 तीनों में से कॉमन कर लीजिए तो x² -x और -6 इक्वल टू 0। इसका अभी बताए हैं कि आएगा आपका x - 1 और x - 3 और x + 2 आएगा, तो आपका मिल जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू x इक्वल टू आपके मिलेंगे -2 1 और 3, आपके 3 वैल्यू मिल रहा है, 3 वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ से आपका जो इंटरवल है वह -∞ टू क्या है, -∞ टू ∞ है। अब देखिए यहाँ पे एक मिल रहा है हमेशा ऑर्डर में लिखेंगे -2 फिर 1 और इधर 3। अब आपके इंटरवल 4 मिल गए, एक इंटरवल जो है आपका मिल गया
माइनस इन्फिनिटी से -2, दूसरा -1 से -2 से 1, 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी, 4 इंटरवल मिल गए। अब जो है यहाँ पे आएगा प्लस, लेकिन इसका चेक कैसे करेंगे? चेक कैसे करेंगे कि यहाँ पे प्लस आएगा? तो कोई भी एक पॉइंट इसके बीच -2 और माइनस आप जो है इन्फिनिटी के बीच ले लीजिए, या फिर जीरो वाला ले लीजिए। कहाँ, किसके किसके बीच? इसके बीच कहीं ना कहीं यहाँ जीरो लाइज करेगा, तो इस पे चेक कर लीजिए। फॉर इंटरवल चेक करना है, फॉर अंतराल, जो अंतराल है उसमें प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये चेक करने के लिए -2 और 1 के लिए एट एक पॉइंट ले लेते हैं x बराबर 0, क्योंकि इसके बीच 0 आएगा, तो 0 एट 0 पर f डैश 0 का मान क्या आएगा? तो हमारा जो है f डैश जो है ये आ रहा है आपका जो है 6/5 x³ और -2x² -5x और +6। तो इसका मान 0 पर कितना आएगा? तो इसका मान 0 पर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ये सब का सब 0 हो जाएगा, तो +6 आ जाएगा और इंटू 6/5 दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा मिल रहा है प्लस, ये अंतराल क्या मिल जाएगा? प्लस। जब एक अंतराल मिल गया तो दूसरा अंतराल निश्चित रूप से आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। चेक करके भी देख सकते हैं, जैसे -इन्फिनिटी से पीछे कुछ भी एक नंबर ले लीजिए और इस पे चेक करके आसानी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये इस अंतराल में तो ह्रासमान फंक्शन किस में होगा? ह्रासमान जो हो जाएगा -इन्फिनिटी से -2 और 1 से 3 के बीच में ह्रासमान होगा, और वर्धमान मतलब जो है इंक्रीजिंग वो होगा आपका -2 से लेकर के 1 एंड 3 to -इन्फिनिटी। ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा? वर्धमान हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और जो है क्या कर लीजिए? लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को? देखिए, आप जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको खूब बढ़िया से तैयार करिए, उसी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। फंक्शन बदल जाएगा लेकिन थ्योरी इसकी नहीं बदलेगी और उसी रूप में क्वेश्चन आएंगे। बस जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 22, 23, 24 और 25 के 4 सालों के आपने लगा लिए तो आपको खूब बढ़िया नंबर, आपको 70+, 80+ आपको देखने को मिल जाएंगे आसानी से। केवल इन्हीं 4 साल के दिए गए प्रश्नों को आप क्या कर लीजिए? सॉल्व कर लीजिए बढ़िया से, तो आपका मैथमेटिक्स में खूब बढ़िया नंबर आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अब कह रहा है कि दिखाइए कि ये फंक्शन जो दिया गया फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन जो दिया गया है f(x = x² - 3), x इज ग्रेटर देन 0 पर एक क्या है? वर्धमान फंक्शन है। ये भी देखिए 2025 में पूछा गया क्या है? प्रश्न है, और 22 में भी पूछा गया। हमने बोला 22 और 25 में पूछे गए प्रश्न, 22, 23, 24 और 25 आप 4 साल के केवल प्रीवियस ईयर क्या कर दीजिए? क्वेश्चन लगा लीजिए। आंसर देखिए इसका, जो दिया गया फलन है, दिया गया फलन जो फंक्शन है हमारा, वो f(x) = क्या दिया है? x is 7x² और -3 दिया है। तो इसका f' क्या होगा? f' हो जाएगा d/dx, अवकलन करना है 7x² और -3 का अवकलन, तो ये हो जाएगा 7 × 2x और -3 दैट इज आपका हो जाएगा 14x। इसका 0 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, 14x मिलेगा। ठीक है, ये हमारा f' आ गया। अब दिखाना है वर्धमान, इसका मतलब हमें ये दिखाना है वर्धमान के लिए क्या होता है? इसके लिए ये होता है वर्धमान के लिए कि f' इज ग्रेटर देन 0 दिखा देना है। ठीक है, तो यही चीज कर लेना है। तो फॉर जो हमारा अंतराल दिया गया है, अंतराल x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए इंप्लाइज करेगा f' मतलब 14 × x ये है। तो ये हमारा ग्रेटर देन क्या है? 0 है। इसका मतलब ग्रेटर देन जो है हमारा क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, क्योंकि ये आपकी पॉजिटिव नंबर और ये हमारा क्या मिल जाएगा?
पॉजिटिव नंबर, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव नंबर, तो ओवरऑल 0 से बड़ा आ जाएगा। इसका मतलब कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए। इसका मतलब कि एफ एक्स जो है क्या हो, दिए गए अंतराल में एक्स इज ग्रेटर देन 0 पर वर्धमान है। ऐसे करके आप क्या कर देंगे, अच्छे से बढ़िया से हैंडराइटिंग में लिख देंगे। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दिखा दिया हमने कि ये फंक्शन क्या है, उस पे वर्धमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, कास एक्स है। देखिए ये भी किस में पूछा है, 2025 में पूछा गया प्रश्न है ना। अब ये देखिए, ये जो अंतराल है यहीं पे आप गड़बड़ी कर देंगे, क्योंकि ये जो अंतराल है हो सकता है कि π/2 से लेकर पाई हो जाए, फिर क्या हो जाए, हो सकता है कि 3π/2 से लेकर 2π हो जाए, ठीक है ना। इस रूप में दिखा सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब आप क्या समझे, ये जो दिया गया अंतराल है उसका मतलब आप क्या समझे कि यह क्वाड्रेंट में दिया गया है। ये 0 डिग्री, ये π/2 रेडियन, और ये आपका जो है पाई रेडियन, और ये 3π/2 रेडियन। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें एस, इसमें टी और इसमें सी। टी का मतलब tan और सी का मतलब कॉस और सेक जो हो जाता है इस अंतराल में। तो पाई से 2π के बीच में, पाई से किसके बीच में, 2π के बीच में, मतलब हमें यहां से यहां तक पूछ रहा है। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ जो अंतराल है उसमें पूछ रहा है। चलिए देखिए आंसर, इसको कैसे निकालेंगे। दिया गया फंक्शन है, दिया गया फलन जो है हमारा, देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, कॉस एक्स दिया है। क्या दिया है, कॉस एक्स। तो इसका एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, अवकलन कर लीजिए। तो एफ डैश एक्स कॉस एक्स का क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो आता है माइनस साइन एक्स, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए अब जो है हम लोग निकालेंगे, अब एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट आपका माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब साइन एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये आपका साइन एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो दिया गया अंतराल जो है हमारा पाई से लेकर 2π। तो फॉर x belongs to पाई टू 2π, पाई से लेकर 2π के बीच में जो ये फंक्शन है कहीं 0 हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या मिल रहा है, जो है आपका, चूंकि हाँ देखिए यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ही नहीं मिल रहा है जहाँ पे ये 0 मिले। इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू कहीं नहीं मिल रहा है जहाँ पे ये फंक्शन 0 हो। तो अब हमें दिखाना है कि ये जो है ग्रेटर देन 0 है। तो आप यहीं से दिखा सकते हैं, पॉइंट निकालने की आवश्यकता नहीं है, पॉइंट निकल भी नहीं रहा है। तो चाहे तो आप उसको जो है इसको जो है आप ऐसे लिख सकते हैं कि कोई पॉइंट नहीं है, फॉर एक्स इन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स सच दैट नो पॉइंट्स फाइंड सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, मतलब कहीं भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। अब जो है कहीं क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो नाउ एफ डैश एक्स जो है हमारा माइनस साइन एक्स है, ठीक है, एट एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2π। पाई से 2π के बीच में ये सेकेंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। तो निगेटिव होती है तो ये पहले से निगेटिव, और इसकी वैल्यू जो आएगी क्या मिलेगी, निगेटिव, क्योंकि ये इसमें आपका थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड और फोर्थ में साइन की वैल्यू क्या मिलती है, निगेटिव मिलती है। तो निगेटिव पहले से आएगी और निगेटिव 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 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो आएगी हमेशा क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। अब एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0 आ गई, इसका मतलब जो है कि हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। आप जो है इसको दिखा देंगे कि यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन है।
क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। और कैसे आ रही है कि आपका जो है इस अंतराल में थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 0 के बीच में लाई कर रही है, यानी ऋणात्मक आ रहा है। और ऋणात्मक पहले से है तो माइनस माइनस दोनों को गुणा किए तो क्या मिल गया, प्लस मिल गया। इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं कि दिया गया जो फलन है वो ऑलवेज इस अंतराल में क्या है, पॉजिटिव है, यानी जो है आपका इंटरवल दिए गए अंतराल में वर्धमान है। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए अब इसी में देखिए ये log sin x है, ये फंक्शन बदल गया, ये भी 25 में पूछा गया है। अंतराल देखिए, ये अंतराल क्या है, 0 से π/2, मतलब ये जो है आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और π/2 से लेके पाई का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाना है कि पॉजिटिव है, और जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ह्रासमान दिखाना है। तो देखिए कैसे आप करेंगे। जो दिया गया फलन है, दिया गया फलन जो है आपका fx = log sin x है, log sin x है। तो f' का मतलब हो गया इसका अवकलन करना है d/dx log sin x। तो log sin x का अवकलन जो होगा 1/sin x, और sin x का अवकलन जो हो जाएगा cos x से हो जाएगा। इसका मतलब आपका मिल जाएगा cot x, क्या मिल जाएगा, cot x। तो f' का मान जो है cot x मिल गया। नाउ अब हमें दिखाना है अंतराल। नाउ अब x belongs to 0 to π/2, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज फर्स्ट चतुर्थांश में। जब फर्स्ट चतुर्थांश में इसको दिखाना है तो प्रथम चतुर्थांश में cot x की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, पॉजिटिव होती है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका f' जो किसके बराबर है, cot x के बराबर है, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी फंक्शन क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि implies that for all x belongs to 0 to π/2, माने 0 से लेके π/2 पे implies कर रहा है कि f' क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है। इसका मतलब fx जो है दिए गए अंतराल यानी 0 से लेके π/2 यानी प्रथम चतुर्थांश में क्या है, वर्धमान है। वैसे ही आप जो है ह्रासमान के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू यहाँ क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ले लेंगे माइनस, तो माइनस जब ले लेंगे, नाउ अंतराल, अब जो है अंतराल इसके लिए कौन से, π/2 से लेकर के पाई के लिए। तो ये जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू, cot x की वैल्यू लेस देन 0 मिलती है, इंप्लाइज दैट f' का मान लेस देन 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो है लिख देंगे कि यह जो है ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए दर्शाना है कि एक फलन है fx जो कि इस तरीके से है, प्रत्येक r में वर्धमान है, यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r f' इज ग्रेटर देन 0, ये दिखाना है आपको। चलिए देखिए, तो जो हमारा दिया गया फलन है वो क्या है, दिया गया फलन जो है हमारा fx = क्या दे दिया है, x के पावर 3 - 3x² और प्लस 4x, और ये पूछा गया कब का है, 2025 का किसी सेट में पूछा गया है। तो इसका f' निकालिए। f' का मतलब इसका अवकलन d/dx x³ - 3x² और प्लस 4x। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो ये 2x² और -6x और प्लस क्या मिल जाएगा, 4 मिलेगा यहाँ से 2x² नहीं, यहाँ 3x² होगा, 3x² - 6x और प्लस 4। तो अब देखिए, अब f' निकालेंगे 0, f' = 0 रखेंगे, इंप्लाइज दैट
3x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 3 चौके 12 और 12 को ऐसे तोड़िए कि आप जो है 6 में तोड़िए। तो 12 को जब तोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 नहीं, 3 चौके 12। तो यहाँ x की वैल्यू जो है निकालिए आप और निकाल के बताइए जरा कि क्या मिलेगा। 12 तो 2 लेंगे तो आपका जो है 12 को तोड़िए 6 के रूप में, तो 3 गुणे 4 नहीं, 6 गुणे 2, 6 2 8। तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी, ये आपका जो है रियल नंबर में नहीं आएगा। उससे निकाल लीजिए सूत्राचार्य से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपान में आपका आ जाएगा 2a। तो b² मतलब 36, d इसका निकालिए तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b² मतलब 36 और माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, तो आपका जो है 36 माइनस 48, 400 को 16, यानी रूट में आपका जो है माइनस 8 और जो है 4 12 आ जाएगा, माइनस 12 में आ जाएगा। इसका मतलब जो ये की है इमेजिनरी दे देगा, आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में देगा, रियल नहीं एग्जिस्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ कोई x है ही नहीं जिसपे यह क्या हो आपका 0 मिले। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सभी के सभी ये पूरा का पूरा क्या है हमारा पॉजिटिव नंबर जो है मिलेगा। इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर f डैश x इज ग्रेटर देन 0 लेके चेक कर लीजिए। आप 0 भी लेंगे तो यहाँ पे आपका जो है 0 रख देंगे तो +4 मिल जाएगा। यानी यहाँ से आप अगर देखना चाहें तो 0 इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, कोई भी अंतराल ले लेंगे तो आप पे यह क्या मिल जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव मिल जाएगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब f डैश x जो है r पर वर्धमान है। कोई भी नंबर चेक कर लीजिए इन्फिनिटी में, माइनस इन्फिनिटी के इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो f डैश x आपका क्या आ जा रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये वर्धमान है। चलिए देखिए नेक्स्ट, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये जो फंक्शन है आपका क्या हो जाए, वर्धमान हो जाए। सेम उसी तरीके से अभी मैंने लास्ट में ही बताया, इस क्वेश्चन को 2023 में पूछा गया प्रश्न है, आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको करने का प्रयास करिए और नहीं आएगा तो बताएंगे हम, ठीक है। सेम प्रश्न, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये दिया गया फंक्शन जो है क्या है, वर्धमान है। 2024 में पूछा गया फंक्शन है। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग बार बार इसी टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए हैं, बस केवल फंक्शन क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो f(x) इक्वल टू आपका जो है 3x³ और माइनस 3x² और माइनस 36x और प्लस क्या मिल रहा है 7। तो f डैश x इसका क्या मिल जाएगा, f डैश x मिल जाएगा 3 के 9x² और माइनस 6x और माइनस 36। तो अब जो है f डैश x जो है क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो f डैश x इक्वल टू आपका मिल जाएगा 9, 0 करिए, इसका मतलब इम्प्लाइज दैट 9x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 कॉमन कर लीजिए तो ये मिल जाएगा 3x² माइनस 2x और माइनस बढ़ती है 36, 12 इक्वल टू 0। अब जो है इसको बढ़ती है 36, 6 के 36, 9 के 36, 9 और 4 पे तोड़ दीजिए तो ये आपका नहीं आएगा, 3x² माइनस 2x और माइनस 12 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो आप जो है इसको 36 आ रहा है ना, तो 9 गुणे 4 पे नहीं होएगा, 6 गुणे 6 पे नहीं आएगा, 12 गुणे 3 बढ़ती है 36 पे नहीं होगा, इस पे -2 लाना है ना। प्रयास करिए, इसको एक बार ट्राई करिए आप और फिर अभी हम बताते हैं। इसको जो है आप जो है सूत्राचार्य से कर लीजिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपान में 2a। तो यहाँ से कुछ नंबर्स आएंगे, x इक्वल टू -1.7 एंड 2.4 के रूप में आएगा।
तो ये आपका आएगा, आप सॉल्व करके इसको देखेंगे तो यही आएगा। अब इसको जो है आप इंटरवल के रूप में बांट दीजिए। तो इंटरवल के रूप में बांटेंगे तो -∞ टू इन्फिनिटी, ये आपका -1.7 और ये 2 पॉइंट क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब हमें अंतराल मिल गया ये और ये, किसी एक पे चेक कर लीजिए, 0 पे ही चेक कर लीजिए, 0 यहाँ पे आएगा। तो 0 पे जब चेक करेंगे तो एट x = 0, 0 पर हमारा f' जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये चेक करना है और वहीं से हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपका 9x² - 6x और माइनस क्या है 36। तो x = 0 पर आपका जो है माइनस क्या मिल जाएगा 36 मिल जाएगा, जो <0। इसका मतलब इधर नेगेटिव मिलेगा तो इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव, यानी आपका इस अंतराल में पॉजिटिव मिल रहा है यानी वर्धमान है, और इसमें क्या है वर्धमान है, और बाकी इसमें क्या है डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, ह्रासमान है। तो आप इसको आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इस अंतराल में 1 से क्या तक 2 तक दिया गया फंक्शन ये क्या है वर्धमान है। वर्धमान होने के लिए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0। तो a का मान ज्ञात करना है। आंसर देखिए, fx जो दिया है हमारा x² + ax और प्लस क्या दिया है 2 दिया है, तो इसका f' क्या हो जाएगा, f' हो जाएगा d/dx x² + ax और प्लस 2। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो ये 2x प्लस क्या मिल जाएगा a मिल जाएगा। फॉर वर्धमान के लिए, यानी वर्धमान के लिए, वर्धमान के लिए f' इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब 2x + a इज ग्रेटर देन 0 implies that x is greater than -a/2। -a/2 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और जो है also f' = 0 जो कि बिलोंग्स होना चाहिए किसमें 1 से 2 के बीच में। तो हमारा 2a + 2x + a = क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x का मान जो मिल जाएगा ये तो सेम ही हो गया, ग्रेटर देन 0 इस पे ले लीजिए। अब x का मान जो है -a/2 से बड़ा होना चाहिए, और -a/2 से जो बड़ा होगा वह इस रूप में होगा कि आप जो है इसके बीच में 1/2 से और 1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो ग्रेटर देन f' = 0। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन देखें तो जरा देखिए। अब जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब जो है x का मान, अतः x का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा ही होगा। इसका मतलब यहाँ से 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये 2 > 2x < 4। इसमें सब में a जोड़ दीजिए तो 2 + a 2x + a 4 + a हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा क्या होगा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ये जब पूरा ग्रेटर देन क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए। ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि इससे ये क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो 2 + a ग्रेटर देन आपका क्या मिलना चाहिए 0। तो यहाँ से a इज ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। a का मान क्या मिल जाएगा -2 से बड़ा, क्योंकि ये पूरा जो है 0 से क्या है बड़ा है। ये वाली क्वांटिटी आपकी 0 से बड़ा है, और इसको हमें क्या चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी जो है हमारा ये जो इंटरवल है उसमें ये f' क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, यानी वर्धमान होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।